आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया। ये रास है। रास का एक अर्थ होता है ढेर। अनाज मंडी में जो गेहूं चना का ढेर होवे उसको कहते हैं रास। इसका अर्थ है जीवात्म परमात्मा एक जगह हो जाए, इसका नाम है रास। रामानी राधा रानी, सैमानी श्याम सुंदर। राधा रानी और श्याम सुंदर जिसके हृदय में उतर आए उसको कहते हैं रास। अथवा रामानी राम जी, सैमानी सिया जी जिसके हृदय में प्रकट हो जाए उसको कहते हैं रास। बाकी तो सबके जीवन का हो रहा है नाश। रास में अधिकार किसका? गोपी का। गोपी कौन? लंगा चुन्नी पहने वो गोपी, उसको गोपी नहीं कहते हैं। गोपी वो है जो गोभी पीवती इति गोपी, जो अपने आप को गोपनीय रखे। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अच्छा से अच्छा काम करे और उसको गोपनीय रख ले, वही गोपी है। गोपी उसको कहते हैं गोभी पीवती इति गोपी, जो अपने रोम रोम से रसस्वरूप परमात्मा का आस्वादन करे, वो गोपी है। गोपी का अर्थ यह है जो घूंघट में रहे वो गोपी। इसका मतलब जो अंतर्मुखी है वो गोपी है, जो बाह्यमुखी है वो गोपी नहीं। गोपी वो है जिसने अपना मन माखन मनमोहन को समर्पित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं गोपी की परिभाषा में, कृष्ण ग्रहित मानसाह। गोपी वो है जिसका मन माखन श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। माखन की चोरी बारंबार करे, ये क्या मतलब? आपके घर में आपका बेटा भी 4 दिन नुकसान करे तो आपको अच्छा नहीं लगे। कन्हैया साधारण मक्खन की चोरी नहीं करता, वह हमारे मन रूपी मक्खन की संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। प्राय हर इंसान का दिल 2 तरह का होता है, या तो कोमल होता है या कठोर होता है, तीसरा नहीं होता। यदि आपका दिल कोमल है तो उसको आप मक्खन की तरह कोमल बनाओ। यदि आपका दिल कठोर है तो उसको मिश्री की तरह मीठा बना के रखना। यदि मिश्री की तरह कठोर होवे लेकिन मिश्री की तरह मीठा होगा तो भी ठाकुर स्वीकार करेगा, और यदि कोमल है और मक्खन की तरह कोमल है तो उसको भी स्वीकार करेगा। यदि पत्थर की तरह कठोर होवे और गोबर की तरह कोमल हो तो दोनों ही बेकार हो गया। फिर अपने दिल को कठोर बनाना लेकिन मिश्री की तरह मीठा भी बना के रखना। गोपी वो है जो अंतर्मुखी है। आज भी गोविंद की वंशी बजती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो गोपी जो अंतर्मुखी होवे वो तो उस वंशी को सुन लेती है, बाकी तो सब उस वंशी को नहीं सुनते। भगवान पितारा त्रिशरदोत्फुल्ल मल्लिका जीवों को जब अपनी ओर बुलाना होता है, भोग माया से छुड़ाने के लिए ठाकुर योग माया का आश्रय लेता है। योग माया जो ठाकुर से मिलाती वो है, भोग माया जो हमें ठाकुर से दूर कर दे वो है। वंशी ठाकुर की योग माया है।
जैसे ही क्लिंग बीच से समन्वित वंशी वादन किया, गोपी दौड़ पड़ी। एक पंजाबी संत का भाव हम लोग देखें। सुन मुरली दी मीठी मीठी तान वे, जय हो। मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। सुन मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया, मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया। अखां दे इशारे नाल सब कुछ कह गया, अखां दे इशारे नाल सब कुछ कह गया, सब कुछ कह गया, सब कुछ कह गया, सब कुछ कह गया, सब कुछ कह गया। मैं तो जीवा, जय हो। मैं तो जीवा, जय तेरा तेरा नाम रे, मैं ता हो गए कुर्बान। मैं तो जीवा, मैं जीवा तेरा ले ले नाम रे, मैं ता हो गए कुर्बान रे, मैं ता हो गई कुर्बान रे, मैं ता हो गई कुर्बान रे। छड़ी ना उमर भर कदी मेरा साथ भी, छड़ी ना उमर भर कदी मेरा साथ भी। आए ना बिछोड़े वाली कदी काली रात में, आए ना बिछोड़े वाली कदी काली रात में, कदी काली रात में, हाँ कदी काली रात में, कदी काली रात में, हाँ कदी काली रात में, कदी काली रात में, कदी काली रात में। तेरे चरणा च जय हो। तेरे कदमा च जय हो। तेरे चरणा च मेरी, तेरे चरणा च मेरी जिंद जान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। सुन मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। कर गए घायल नैना वाल तीर वे, कर गए घायल नैना वाल तीर वे, कर गए घायल नैना वाल तीर वे। कर गए घायल नैना वाल तीर वे। प्यार तेरा पाके मेरी जागी तकदीर वे, प्यार तेरा पाके मेरी जागी तकदीर वे, खुली तकदीर वे, हाँ 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 खुली खुली तकदीर वे। तेरे हर दिल, जय हो। तेरे हर दिल, जय हो। तेरे हर दिल करा
मीठी मीठी तान वे लता हो गई कुर्बान वे लता हो गई कुर्बान वे। अंतिम में गोपी कहती है तूने बंसी बजा के बुला तो लिया, लेकिन दईना धोखा तेनू सो मेरे प्यार दी, दईना धोखा दी, जिंदड़ी गुजार दी, हाँ जिंदड़ी गुजार दी, जिंदड़ी गुजार दी, हाँ जिंदड़ी गुजार दी, जिंदड़ी गुजार दी, हाँ जिंदड़ी गुजार दी। एना रख जय हो, एना रख जय हो, एना रख ततड़ी दामान वे लता हो गई कुर्बान वे हो गई कुर्बान वे। ये वंशी क्या श्रीमद् भागवत जी वंशी है। 7 दिन की सप्ताह कथा यही वंशी के 7 स्वर हैं। आप सब जितने बैठे हैं आप सब गोपी हैं। जैसे ही कथा का समय होता है आपका मन भागने लगता है कि जितना काम हो गया बाकी आके करेंगे ना। कथा के दिनों में माताएं सवेरे 3 बजे उठ करके खाना वाना बना कर रख के आएगी। बच्चों से कहेगी जिसको खाना हो खा लेना, बर्तन रख देना, मैं आके साफ करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। आहा हा, गोपी वंशी की आवाज सुनती दौड़ पड़ती है। परीक्षित जी ने पूछा, बाबा क्या गोपियों ने भगवान को भगवान समझा? आप बताओ, क्या बच्चा आग को आग समझ के छुए तब आग जलाएगी? क्या आग को पानी समझ के छुए तो क्या आग जलाएगी? नहीं जलाएगी ना। आग को आप कुछ भी समझो मत समझो, छुओगे तो जलाएगी ही जलाएगी वो तो। ऐसे ही परमात्मा को परमात्मा समझो मत समझो, वो तो कल्याण करेगा ही करेगा। अरे परीक्षित जी पूछते हैं, बाबा एक बात बताइए, क्या गोपियों ने भगवान को भगवान समझा था? उनका भवबंधन कैसे समाप्त हो गया? कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। पर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित लगता है तुम भूल गया। मैंने पहले कहा दुसन्न पिरिसे के सम किमुता दुक्षज प्रिया। शिष्यपाल गिन गिन के भगवान को गाली देता है। जब उसका भवबंधन समाप्त हो गया तो फिर परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का भवबंधन समाप्त हो गए तो क्या आश्चर्य। उन परमात्मा को कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हर विरधतो यान्ति तन्मयताम ही ते। उन परमात्मा को काम से क्रोध से मद से लोभ से कैसे भी कोई याद करे, परमात्मा श्री कृष्ण उसका भवबंधन समाप्त कर ही देते हैं। योगेश्वरे स्वरे कृष्ण यत एतद विमुच्यते। यहाँ ठाकुर को योगेश्वर ही नहीं योगेश्वरे स्वरे कहा है। योगेश्वरों का भी ईश्वर जो है कृष्ण यत एतद विमुच्यते, उन परमात्मा का चिंतन ही पर्याप्त है, उन परमात्मा का स्मरण ही पर्याप्त है। गोपियां जब गई तो आड़ा टेढ़ा श्रृंगार करके गई। इसका मतलब क्या है? बाहर का श्रृंगार केवल बाहर वालों को रिझा सकता है, भीतर जो बैठा है उसके लिए तो भीतर का श्रृंगार अच्छा होना चाहिए।
सुपन का बाहर का श्रृंगार बहुत अच्छा करके आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने देखा तक नहीं। और शबरी का बाहर का श्रृंगार कुछ नहीं, लेकिन भीतर का श्रृंगार अच्छा है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। पूतना बाहर का श्रृंगार अच्छा करके आई थी, भगवान ने उसको मार डाला। गोपियां आड़ा टेढ़ा श्रृंगार करके जो जैसी थी ऐसी ही चली आई। वंशी धुनि सुनी गोप कुमारी, चली शाम पे अति आतुर भय, तनमन की सब सुरत विसारी, गले को हार पहिर निज कटी में, कटे की किंकनी गल में है डारी, एक नयन अंजन बिनु सोहे, एक नयन में काजर कारी, को भोजन पति परसत दोरी, को भोजन तजदीनी थारी, नारायण जो जैसे होती सो तैसे ही उठी विपिन सिधारी, हम जैसे भी हैं ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में आ जाए। हम अपना सुधार नहीं कर सकते हैं, हमारा सुधार तो ठाकुर जी ही करेंगे। हम जैसे भी हैं, भले हैं तो बुरे हैं तो हम उसके चरणों में आ जाए, फिर हमारा सुधार ठाकुर अपने आप करेगा। गोपियां जब आई हैं तो ठाकुर ने कहा स्वागतम वो महाभागा, श्रृंगार ठीक करने लगे और कहा वन की शोभा देखने आई हो रात में तो भी वापस चले जाओ। यदि मुझे भगवान मान के मेरा दर्शन करने आई हो तब भी वापस जाना ही अच्छा है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयो भावनो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान, नजदीक रहने से प्रेम घटने लगता है। पति पत्नी बढ़िया चौघड़िया, बढ़िया मुहूर्त, बढ़िया दिन देख करके भी बैठे, 5 मिनट पास में बैठे तो झट कठपुतली का सा खेल शुरू हो जाता है। और वो भी जितना जैसे जैसे बुढ़ापा ज्यादा आए, बुढ़ापा में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत होती है, बच्चों को फुर्सत नहीं होती, उस समय ज्यादा कठपुतली का खेल होता है। और यदि पत्नी 15 दिन पीहर रह के आवे, उसके बाद तो 2 महीना घर में रामराज्य रहता है। सिंगनी गुर्रावे तो गुर्रावे, बकरा तो मिमियाता भी नहीं फिर 2 महीना तक। अति परिचयाद अवज्ञा, ज्यादा परिचय होने पर फिर अवज्ञा होने लगती है। इसलिए दूर रहकर के मेरी कथा सुनो, दूर रह के मेरा चिंतन करो, दूर रह के मेरा ध्यान करो, तुम्हारा प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। गोपियों ने कहा ठीक है चले जाएंगे। और आपने कहा है ना, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आपने तो कहा आपके धाम में आने के बाद फिर वापस लौटना नहीं होता। क्या आपके धाम में आने के बाद हम वापस लौटे? आपके कहे हुए का क्या परिणाम होगा? ठाकुर परास्त हो गए। जैसे श्रृंगार ठीक करने लगे, गोपियों को अभिमान हो गया। देखो जी, गोपी उसको कहते हैं जिसको अभिमान कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठाकुर ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी इतनी ज्यादा पहुंच हो गई मेरे तक, तो भी भूल के भी अभिमान मत कर बैठना। अभिमान किया तो मुझे छोड़ने में एक पल भी देरी नहीं लगेगी। आने में देरी लगती लेकिन उसके जाने में देरी नहीं लगती। तासाम तत्सौभगमतम विक्ष्मानम च केशव प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। ब्रजगोपियों को जैसे अभिमान मद और मान हुआ, ऐसे ठाकुर अंतर्धान हुआ। क्यों? प्रस्माय प्रसादाय, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए, प्रसादाय अर्थात उनके ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर अंतर्धान हो गए। वृक्षों से लताओं से पूछा गोपियों ने, एक ने कहा गया तो इधर से, ये कैसे? बोले पदानि व्यक्त में तानि नंद सूनोर महात्मना लक्षन्ते ध्वजाम्भुजे वज्रांकुश जवादिभी। वज्रांकुश जवादिभी, ये छोटे छोटे पांवों में इतने सुंदर सुंदर वज्र अंकुश और ध्वजा का चिन्ह
किसी और के पांव में नहीं हो सकता, ये नंद नंदन के ही चरण है। हमारे श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों में एक बार भी कहीं राधा नाम नहीं आया। फिर भी हर श्लोक में राधा तत्व भरा हुआ है। क्या मतलब? दूध की हर बूंद में घी होता है, दिखाई नहीं पड़ता, होता है। मेहंदी की हर पत्ती में लाली होती है, पर क्या दिखाई पड़ती? मेहंदी की पत्ती को पहले पीसना पड़ता है, पीस के हाथ में लगाओ, थोड़ी देर सूखने दो, और बीच बीच में कुछ लगाते हैं और वो लगाओ। उसके बाद मेहंदी अपना रंग लाती है। रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। किसी बहन के हाथ में मेहंदी ज्यादा लाल होवे ना, तो पास पड़ोस की कहती, तेरी सास तेरे को बहुत प्यार करती है। करी मैं तेरे सास प्यार करे बहू को। केवल दिल को तसल्ली देने वाली बात ना होवे। आजकल लड़का लड़के की जन्म कुंडली मिलाते हैं शादी से पहले। हम तो कहते हैं लड़का लड़के की जन्म कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं, मिलानी है तो पहले सास बहू की जन्म कुंडली मिला के देखोगे ठीक से मिलती है कि नहीं। लड़का लड़की को कहां फुर्सत तो जो झगड़ा करेगा, दिन भर बेचारा अपना काम करेगा, रात में रोटी खा के सो जाएगा, उसको कहां फुर्सत है झगड़ा करने की। झगड़ा करने के लिए तो सास बहू ही बहुत है, दिन भर घर में काम क्या करे। इसलिए लड़का लड़के की जन्म कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं। सास बहू के देखना कितने गुण मिल रहे हैं। भगवान कृपा करे आप सबकी गृहस्थी में हमेशा खुशी के फूल खिलते रहे, हमारी शुभकामना है। सास को अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहू को भी अपनी सास को मां समझना चाहिए। भागलपुर की बात है, बिहार में भागलपुर एक जगह, भागलपुर की बात है, एक लड़की की शादी हो रही थी। उसने चुपचाप अपने दूल्हा की फोटो लाकर हमको दिखाई। बच्चों को ऐसा होता मन में कि महाराज जी कहें तो फिर वो बात पक्की हो जाएगी। उसने एकांत में हमको पूछा, भैया जी इसके साथ मेरी शादी हो रही है, कैसा रहेगा? तो हमने कहा कि इससे तो ठीक रहेगा, तेरी सास की फोटो दिखा, उसको देखे देखे उससे ठीक रहेगा कि नहीं तेरा। हमने कहा यदि तेरी सास तेरे को डांटेगी तो क्या करेगी तू? उसने कहा भैया जी आप क्या कहते हैं, मुझे गलती होती तो क्या मेरी मां मुझे नहीं डांटती है? मेरी मां डांटती है तो क्या मैं मां से नाराज हो जाती हूं? मेरी सास भी मेरी गलती होगी तो डांटेगी ना, और यदि गलती पर नहीं डांटे तो सास क्या फिर मुझे कौन बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरी सास डांटेगी तो मैं तो यही मानूंगी कि मेरी मां है ना, मेरे सुधार के लिए मुझे कहती है। गृहस्थ में सुखी होने का ये बीच मंत्र है, ताली बजाने से नहीं काम चलेगा, इसको जीवन में उतारो। सिया जी आई हैं जनकपुर से, तो कौशल्या मां उसको गोद में लेकर के बैठी है। सुंदर वधुन सास लय सोई। कौशल्या मां राम जी को गोद में नहीं लेती, सिया जी को गोद में लेकर के बैठी है, उसका प्यार करती है। अरे बेटे का मुंह तो जन्म लेते देख लेते सब लोग, लेकिन बहू का मुंह देखने के लिए तो 25 बरस तरसना पड़ता है, तब कहीं बहू का मुंह दिखाई पड़ता है। इसलिए बड़े लाड़ प्यार से रखना चाहिए बहू को घर में।
लड़की को मत सता, बहुत पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। आप सब लोग कथा सुनते हैं, अपने जीवन की व्यथा को दूर निकाल के फेंकना, आपका जीवन सुखी रहेगा। कथा केवल वैकुंठ के विमान के लिए नहीं होती, ये कथा हमारी जिंदगी जीने का भी सूत्र देती है। हमें कैसे जीना है, हमारी गृहस्थी कैसे सुखी रह सकती है, यह भी सूत्र कथा देती है। हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथा सुनने से नहीं, कथा को जीवन में उतारने से फायदा होता है। बच्चा दवा खाता है ना, उल्टी हो जाती है, उसको वोमिट कर देता है, तो वो गोली भी बाहर निकल आती है, तो क्या उसको फायदा करेगा? गोली खाने के बाद उसको डाइजेस्ट हुई तो फायदा करे, वोमिट कर दिया तो कोई फायदा नहीं। कथा सुन के यदि आप उसको डाइजेस्ट कर लें तो कथा आपको फायदा करेगी, और सुनते ही यदि आपने वोमिट कर दिया तो कथा आपके लिए बेकार हो गई। कथा सुनते हो खूब प्रसन्न रहो। हमारी जिंदगी ट्यूनिंग है, एडजस्टमेंट है। जिसने बढ़िया ट्यूनिंग कर ली उसकी गृहस्थी का तबला बहुत अच्छा बजता है, और जिसको सुर मिलाना नहीं आया गृहस्थी का तबला उसका जल्दी फूट जाता है। इसलिए घर गृहस्थी में ट्यूनिंग बना के रखना, एक बैलेंस बना के रखना। और फिर हम अपनी बात पर आवे। ठाकुर ने गोपियों से कहा कि डिस्टेंस, राधा नाम कहीं श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया। मेहंदी के हर पत्ते में जैसे लाली होती है, ऐसे ही हर श्लोक में राधा तत्व है। यहां आगे वाले श्लोक में राधा नाम को प्रकारांतर से सुखदेव जी कहते हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहे, प्रीतो यामन यद रह। अनया राधितो कह करके राधा नाम को संकेत किया है। राधा नाम प्रकट नहीं दिया। क्यों? एक बार राधा नाम ले तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है, और अब केवल 3 दिन और जीवन में बच गए। कथा कौन करेगा? समाधि लग गई तो। ब्रज गोपियां गोविंद को ढूंढती आगे बढ़ी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे श्यामा जी बैठी रो रही थी। श्यामा जी आप भी कहा कि हाँ मेरे से भी, मैंने कहा मेरे से चला नहीं जाता, पांव दुख गई मेरे। मुझे क्या कंधा पर बैठ, वो क्या कंधा पर बैठाएगा, पता नहीं कहां भाग गया। और श्री राधा रानी रोने लगी। अगले श्लोक में हमारे वृंदावन के 5 ठाकुरों को याद किया है। आप बहुत ध्यान से समझना। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ श्री गोपीनाथ जी को याद किया। हा रमण श्री राधा रमण जी को याद किया। प्रेष्ठ वल्लभ को कहते हैं, राधा वल्लभ जी को याद किया। क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज जिन्होंने गिरिराज उठाया उनका नाम गोविंद हुआ। श्री राधा गोविंद को याद किया। दास्यास्ते कृपणायामि सखी, सखी कहकर के श्री बांके बिहारी को याद किया। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं, दिल खोल के बोलो। ऐसे क्या मरे मरे बोलते हो? अरे बस आज और कल 2 ही दिन की तो बात है। बहुत लोगों को लगता होगा कि परसों भी तो कुछ है ना। प्रचार सामग्री में 11 तारीख तक लिखा।
फिर कल तक की बात क्यों, परसों हवन वगैरह जो विधान होगा फिर आपको बताया जाएगा, लेकिन कथा कल तक फिर भी, लेकिन परसों कुछ तो होगा। परसों के बाद फिर तरसों, फिर क्या होगा, फिर तरसों, फिर तरसों, फिर तरसों, फिर तरसों। कब तक? जब तक फिर ठाकुर ये बरसे नहीं, तब तक फिर परसों के बाद फिर तरसों ही तरसों है। इसलिए अभी 2 दिन तो तरसो मत, अभी तो हर्षो, अब खूब बरसो। इसलिए जयकार जोर से बोलो, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईमानदारी से बोलना, पहले भी ऐसे जी हुई थी? पहले की जय एकदम दान मार का जय हुई थी। जय ऐसे उच्च वर्ष में होना चाहिए। बच्चा मां को जितने जोर से पुकारता ना, मां उतनी जल्दी आती है। आप जितनी जोर से ठाकुर को पुकारोगे उतनी जल्दी आएगा वो। गोपियों ने ठाकुर को ढूंढने का प्रयास किया है। जयते तेधिकम जन्मनाम्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हे दैत दृश्यताम दीक्षुताम का त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदास साधु जात सत सरसी जो दर श्री मुसादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्न तो नेह किम वधा। अगला अध्याय गोपी गीत के नाम से विख्यात। इसमें 19 श्लोक हैं, 6 श्लोक आलाप के हैं, 6 श्लोक प्रलाप के हैं, 6 श्लोक विलाप के हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रणपन्तश्च चित्रदारुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार की साधना होनी चाहिए, आलाप, प्रलाप और विलाप। सबसे पहले वंदन भक्ति होवे, फिर चंदन भक्ति होवे, उसके बाद क्रंदन भक्ति होवे। तो वंदन, चंदन और क्रंदन के बाद नंद नंदन को पाने में देरी नहीं लगती। और क्रंदन में 3 तरह से, आलाप, प्रलाप और विलाप। पहले आप उसका यश गाइए, फिर भी कृपा नहीं होवे, झगड़ा करना तो उसी से झगड़ा करिए। उसके बाद भी कृपा नहीं हो तो उसको याद करके रोइए। बहनें अपने पति से झगड़ा करे तो 3 तरह से करती है। फर्स्ट गियर उनका होता है, बच्चों को थप्पड़ मारे, बर्तन गिरावे, सामान फैला के रखे, खाना नहीं बनावे। सेकंड गियर होता फिर जोर जोर से बोलेगी, तर्क करेगी, पर वो जानती कि मैं जीत नहीं सकती इसमें भी। तब तीसरा हथियार उनका लास्ट गियर होता है, टुल्लू पंप। जैसे टुल्लू पंप चला ऐसे ही बेचारा सरेंडर होता है कि माता जी आप जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन आप रोइए मत। ये टुल्लू पंप में बहुत ताकत है। परमात्मा नहीं मिले तो आप उसके सामने में एक बार हृदय से रोइए, उसको आना ही पड़ेगा। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत,
बिन रोए किन पाइए, प्रेम पियारा मीत हो, प्रेम प्यारा मीत। जैसी गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा से रोने लगी, ऐसी तासाम आविर्भूचुरी स्मयमान मुखाम्बुजे, पीतांबर सृग्वी साक्षात मनुमथ मनुमथ। जैसे ही रोना शुरू किया गोपियों ने, ऐसे ही ठाकुर प्रकट हो गया। और प्रकट भी हुआ तो कैसे, साक्षात मनमथ मनमथ। कंदार प्रागणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदार प्रागणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मान उतारित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। पट पीत मान उतारित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। नौमि जनक सुतावरम। नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हर दो गोपी के बीच में एक कन्हैया प्रकट हुआ। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी धीर यथार्वक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। परीक्षित जी ने पूछा, संस्थापनाय धर्म से प्रस्माय तरस च। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण प्रकट होकर के ऐसे ही नाचने लगे जैसे तो कोई बालक अपने प्रतिबिंब देख करके नाचता। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए, लेकिन ये क्या पराई औरतों के साथ नाचना कोई धर्म है? सुखदेव जी ने डांटा, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च सहस। क्या भगवान की लीला में धर्म अधर्म के निर्णय की तुम्हारी क्षमता योग्यता है? भगवान के लिए पराया कौन है? ममई मानसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अरे परमात्मा जो कहे वो करना चाहिए, जो करे वो नहीं करना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव वाचरितम क्वचित। कोई देखा देखी करेगा। कन्हैया ने गिरिराज उठाया तो कोई उठा सकता है क्या? कन्हैया ने एक सुफण के काली नाक पर नृत्य किया, कोई कर सकता है क्या? वो तो संसार में सबका पति है। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषां विदेही नाम। इस भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? बोले अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देवाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा
या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान ने लीला इसलिए की उनकी लीलाओं को सुन के देख के कैसे भी उनकी याद बनी रहे, इसलिए भगवान ने ये लीला की। इस चरित्र को जो को बारंबार श्रद्धा पूर्वक सुने उसके हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सुने तो कैसे? श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात्, श्रद्धा पूर्वक सुने, और सुने भी तो किससे? राजनेताओं से सुने, फिल्मी अभिनेताओं से सुने, गंदी पत्रिकाओं के संपादकों से सुने, किससे सुने? सुनना है तो श्री सुखदेव जी जैसे किसी संत से सुने, तब उसका रहस्य ठीक से समझ में आएगा। समुद्र का पानी खारा होता है, आप यदि लुटिया भर के पियो तो खारा होगा, लेकिन वही समुद्र का पानी जब बादल खींच के बरसाता है तो मीठा करके बरसाता है। आप यदि भागवत जी पढ़ो भी तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा, आपको बार बार लगेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसे ही करते रहोगे। लेकिन वही कथा किसी महापुरुष के मुंह से सुनते हो, बादल जैसे खारे पानी को मीठा करके बरसाता है, ऐसे महापुरुष उसी कथा को हमारे लिए उपयोगी बना करके बरसाते तो मीठी लगने लगती है। सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा बार बार का तर्क, और फिर इतिहास पर आए। अंबिकावन में शिवरात्रि के दिन बाबा पूजा करने के लिए आए ब्रजवासी के साथ। एक अजगर ने बाबा का पांव पकड़ लिया, ग्वाल बालों ने जलती लकड़ियों से उस अजगर को मार मार के बाबा का पैर छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़वा पाए। तब बाबा घबरा करके लाला को चिल्लाते हैं, अरे बेटा कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी ने अपना दक्षिण चरण अजगर के ऊपर रखा, उसकी अजगर नहीं छूट गई। ये कौन है? सुदर्शन नाम का विद्याधर है। एक महात्मा लंगड़ा के चलते थे, उनको देख के मजाक कर बैठा, बस इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला अजगर बन गया था। नारद जी ने जाकर के कंस को खबर दी, वो कृष्ण बलराम नंद के बेटा नहीं है, वसुदेव के बेटा है, तेरे से छल किया गया है रे। वे इतने छोटे छोटे हैं अभी, तब तो उसने तुम्हारे इतने राक्षसों को मार डाला, बड़े हो जाएंगे तो क्या तेरे को छोड़ देंगे? तब बोले मैं चाहता हूं किसी तरह बहाना बनाकर उन दोनों भाइयों को यहां बुला लो, सब मिलके मार डालो। कंस ने कहा मुझे भी लगता था कि कहीं गड़बड़ है कुछ। अक्रूर जी को भेज करके यज्ञ का बहाना बनाया, कृष्ण बलराम को बुलाया है। ठाकुर जब जाने लगे तो ब्रजवासी बहुत रोए। तुम जा तो रहे हो हमें छोड़ के, कब आओगे फिर यहां दौड़ के। तुम जा तो रहे हो हमें छोड़ के, कब आओगे फिर यहां दौड़ के। तुम जा तो रहे हो हमें छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। गोविंद हम तेरे बिना मर जाएंगे, हम तेरे बिना मर जाएंगे। दुख किस किस को अपना सुनाएंगे, दुख किस किस को अपना सुनाएंगे। तुम मत जाओ, तुम मत जाओ यूं मुंह मोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। तुम मत जाओ यूं दिल तोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ दौड़ के। मैं कैसे तुम्हें आज रोक
तुम्हें आज रोकूं, मैं कैसे तुम्हें अब रोकूं, मैं कैसे तुम्हें अब रोकूं, कोई दिखे नहीं मगमों को, हाँ कोई दिखे नहीं मगमों, क्यों जाते हो, क्यों जाती हो तुम दिल तोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ तोड़ के, क्यों जाते हो यूं दिल तोड़ के, कब आओगे जा तो रहे हो हमें छोड़ के, कब आओगे फिर यहाँ सामरे, हम जानते हैं आपका अवतार प्रयोजन प्रकट हो गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपको जाना ही पड़ेगा, पर इतना करना ना, तेरी याद की माला न टूटे, तेरी याद की माला तुम जा तो रहे हो हमें छोड़ के, फिर आओगे फिर यहाँ लौट के। एक जगह कथा हुई, एक भक्त उसी गांव का रहने वाला कथा में नहीं आया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कथा में नहीं आया। जब कथा हो के पूरी हो गई, हम चले गए। अगले दिन उसका फोन आया तो रो रहा था वो। हमने कहा तुम कहां से बोल रहे? बोले गांव घर से बोल रहा हूं। अरे हमने कहा तेरे गांव में कथा हुई, तू आया नहीं? बोले यही तो मुश्किल है ना, आपकी कथा एक बार सुनता हूं तो 2-4 महीने तक फिर रोना बंद नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपकी कथा नहीं सुनूंगा मैं। तो हमने कहा कि फिर तूने कथा नहीं सुनी तो अब रो क्यों रहा है? कहा कि यही तो बात है, गांव में कथा हुई मैंने सुनी नहीं इसलिए रो रहा हूं। अरे हमने कहा बड़ा मुश्किल है, कथा सुने तो रोवे, नहीं सुने तो रोवे। हमने कहा फिर तूने क्या निश्चय किया, कथा सुनना कि नहीं सुनना? तो उसने कहा कि जब रोना ही है तो फिर कथा सुन के ही रो लूंगा। नहीं सुनने के बाद भी तो रोना पड़ता कि हाँ इतनी नजदीक में कथा हो रही, मैं जा नहीं रहा। और उसके बाद वो भला आदमी गांव में कथा नहीं सुना, दूसरी जगह कथा होती वहां चला आया बिना कहे। ये कथा है ही ऐसी। ब्रजवासी रोते हैं ठाकुर को याद करके। शाम भय अदृश्य तब रथ सो लगाए दृग, रथना लखानी लखी ध्वजा अभिलाषासी। ध्वजा ना लखानी तब धूर देख धार्यो धीर, धूर भई लोप तो समूल गिरी साखासी। ठाकुर पधारे मथुरा में, गांव के बाहर ग्वाल बाल पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन किया श्याम सुंदर ने। इसके बाद मथुरा घूमने के लिए निकलना था। जब मथुरा घूमने के लिए निकले, शहर के लोग इनकी मजाक करते थे। कपड़ा न लत्ता और चल पड़े कलकत्ता। शहर की वेशभूषा कुछ और होती है, गांव की वेशभूषा कुछ और होती है।
ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तेरी तो सब जगह जान पहचान है। हाँ तो क्या करूं? बोले कहीं से कपड़े की व्यवस्था करना, शहर के लोग मजाक करते हैं। कंस का एक धोबी जा रहा था, भगवान ने उसको कहा कि मामा थोड़ी देर के लिए कपड़े दे दो। बड़े मामा ने मिलने बुलाया। धोबी एड़ी बेड़ी बोलने लग गया, रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रजम, अहिर जात कामरी ओढ़ैया, वन वन फिरत चरावत गैया, छोरे भागो यहां से, नहीं तो अबाल सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। ठाकुर ने कही हम तेरे से मामा मामा कर रहे हैं और तू टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, ठहर। एक थपाक मारा और थपाक मारते ही मुंड कट के नीचे गिर गया धोबी का। नौकर लोग कपड़े पटक पटक के भागे। ठाकुर ने कहा ग्वाल बालों को, जिसको जो कपड़ा पसंद आवे पहनो। मनसुखा ने सबसे पहले कंस का पजामा उठाया। पजामा उठाया तो ऐसे लगा जैसे किसी टेंट हाउस का मेहराब है, गेट बनता ना तो वहां लगाते हैं। कन्हैया ने कहा मेहराब ने ये पजामा कहां पहनते? बोले पांव में पहन। राक्षसों का पजामा था और एक ही खोली में दोनों पांव घुसा लिया। अब चलू कैसे? और खुद घुस गया। इधर की खोली खाली थी ना, तो कन्हैया से कहता, कन्हैया तो इस खोली में आ जा। ठाकुर ने कहा ऐसे नहीं पहना जाता। तब बोले दोनों खोली में अलग अलग पांव डाल। दोनों खोली में अलग अलग पांव डाला तो उसको पकड़ के खड़ा भी रुकेगा कैसे? तो गिर जाता है। ठाकुर ने कहा इसमें रस्सी बांध ले। मनसुखा ने कहा बांधना नहीं आता है, तू बांध। ठाकुर जी ने बांधा तो उसके खोपड़ी पर बांधी रस्सी। और फिर पूछने लगे क्यों कन्हैया, क्यों मनसुखा, तू आदमी है कि पजामा? तू आदमी है कि? तब से कहावत चल गई है। मनसुखा ने कई सारे हम मरे जा रहे हैं, तेरे मजाक सूझ रही है, खुल। राक्षसों के कपड़े ग्वाल बालों के लिए ऐसे हो गए जैसे हाथी की झूल किसी बकरी को उड़ा दी जाए और वो उसी में उलझ जाए। एक दर्जी के पास ले जाकर कपड़ों की वेल फिटिंग करवाई। अब सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई। इसके बाद कहा कि अब तो चंदन और होता तो आनंद आता। सेंत का चंदन ग्रीष्मऋतु चंदन नंदन। एक त्रिवक्रा नाम की कंस की दासी थी। भगवान ने उसको कहा कि यदि आप चंदन हमें दे दो तो श्रेयस ततस्ते नसरत भविष्यति, तो तुम्हारा बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। उसने चंदन लगाया। स्ववर्णित तरशोभितम, ठाकुर जी श्याम रंग के हैं इसलिए कस्तूरी का तिलक लगाया। दाऊ जी गोर वर्ण के हैं इसलिए उनको केसर का तिलक लगाया। ठाकुर ने कुब्जा को सीधा कर दिया। 3 ताड़ जितना लंबा धनुष रखा था पूर्व दिशा में, उसको देखने के चक्कर में उठाया और थोड़ा झुका ही रहते कि वो तो टूट के 3 टुकड़े हो गया। इतनी जोर से धनुष टूटा कि कंस के कान के पर्दे फट गए। अगले दिन कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, महावत को मारा। ठाकुर जी रंगशाला में गए। चाणूर और मुष्टिक ने कहा कि हे कृष्ण बलराम, महाराज ने आपको कुश्ती देखने के लिए बुलाया है, आओ हम लोग महाराज को प्रसन्न करें। अरे बोले बच्चों से लड़ाओ तब पता लगे, हम तो छोटे छोटे बच्चे, तुम बड़े बड़े राक्षस हो। चाणूर ने कहा ने बालों ने किशोरस्तम बलश्च बलिनाम वरः, आपने बालक के ने बूढ़े हैं, आप तो बलवानों के बल हैं, आओ हम ही लड़ते हैं। ठाकुर ने कहा नहीं मानते था। चाणूर और मुष्टिक से कृष्ण बलराम का युद्ध प्रारंभ हुआ। ठाकुर जी ने एक पटाखा मारा, चाणूर मरा। दाऊ जी ने कहा छोटा भाई पहले नंबर मार ले गया। भगवान ने मुष्टि को पकड़ के इतना घुमाया बलराम जी ने, ऊपर ही प्राण निकल गया, धम्म से नीचे फेंका शरीर। बाजा बजाने वाले बाजे बजाने लगे। कंस ने कहा बंद करो बाजा बजाना, हमारे पक्ष के वीर मारे जा रहे, तुम बाजे बजा रहे हो। बाजे बजाने वाले भी जानते थे कि अब कन्हैया की चलेगी, कंस की नहीं चलेगी, इसलिए वे और जोर से बाजे बजाने।
बहुत ऊंचा मंच बना के बैठा था कंस। उसको क्या मालूम कि यहां भी आ जाएगा। अरे इसका एक छोटा सा सेवक छलांग लगाता है तो सूरज तक पहुंच जाता है। बाल समय रवि बचलिया तब तीनों लोग भगवान यारो काई सदा से भरो जग कोया संकट काहू सोचात न डारो देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो 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 बाल समय रवि बचलिया तब तीनों लोग भगवान यारो काई सदा से भरो जग कोया संकट काहू सोचात न डारो देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो 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 संकट मोचन नाम तिहारो। ठाकुर जी एक छलांग लगा के चढ़े ऊपर, कंस की चुटिया पकड़ी, धम्म से नीचे गिराया। तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे, आज उसी का फल है ये। ठाकुर जी त्रिलोकी का भार लेकर कूदे कंस पर, कंस का कचूमर निकल गया। उसके 8 भाई आए, उन सबको ठाकुर जी ने मारा। लोग ये जयकार करने लग गए, ठाकुर जी जेल में आके माता पिता का बंधन खोलते हैं। बोले श्री कंस निकंदन भगवान की जय, श्री चाणूर मर्दन भगवान की जय। माता पिता नाना उग्रसेन जी का बंधन खोल के उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर बैठाया है। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। संदीपन जी के आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इससे आगे की चर्चा फिर अब संध्या समय में। आज संध्या में अति करुण प्रसंग गोपी उद्धव संवाद, इसके बाद रुक्मिणी विवाह का दर्शन हम लोग करेंगे। कल भी दोनों समय कथा रहेगी। 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती का दर्शन करें। गोविंदा गोविंदा जय जय राधा रमण प्यारो गो